Hello users, welcome to Flutterflow series of making e-commerce multi vendor ऐप। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे लॉगिन के लिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम और सेटअप करेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब हमारा ऐप लोड होता है तो फिर उसमें एक स्प्लैश स्क्रीन आता है। वो स्प्लैश स्क्रीन कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो है लोगो वगैरह सब पहले से क्रिएट करके अपलोड किया हुआ है। आप जो है अपना लोगो वगैरह जो भी क्रिएट करना है वो अपना क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप एसेट्स में आ गया। ऐप एसेट्स में आकर के मैंने अपने ये स्प्लैश स्क्रीन वाला लोगो सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया। और ब्रेथ कितनी रखनी है, 200 की। तो मेरा जो स्प्लैश स्क्रीन होगा जब लोड होता है तो वो कुछ कुछ ऐसा शो करेगा। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन अगर आपको सेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया 2000 ms, यानी कि 2 सेकेंड के लिए जो है ये मेरा स्प्लैश स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पे कि हम लॉगिन किससे करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ़ोन नंबर का। तो अभी हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप जो है सारे एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें आप जो है समझ जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो लेआउट सोचा हुआ है उसके लिए यहाँ पर एक लोगो होगा। लोगो के नीचे ऐप का नेम होगा, उसके बाद फिर एक बॉक्स होगा, उसमें फ़ोन नंबर और एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और कंटिन्यू का बटन होगा। नीचे में हम लिख देंगे बाय कंटिन्यूइंग यू आर एग्री टू आवर टर्म्स एंड पॉलिसी। तो ये सब कैसे करना है ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो ये सारा ये जो लेआउट बनेगा ये हमारा कॉलम के अंदर बनेगा। तो कॉलम के अंदर लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉलम जो है प्लेस करूँगा। कॉलम प्लेस करने के बाद उसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज जो है सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद फिर क्या है, हमें चाहिए एक टेक्स्ट। ठीक है, जो कि होगा हमारे ऐप का नेम। तो हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। फिर आ जाते हैं कंटेनर पे। ठीक है, इसके अंदर में हमारा फ़ोन नंबर होगा, टेक्स्ट फील्ड होगा और कंटिन्यू बटन होगा। उसके बाद फिर लास्ट में जो होगा हमारा वो होगा बाय कंटिन्यूइंग यू आर एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसी। ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक रो मैं ऐड कर देता हूँ। उसका पर्पस क्या कैसे है वो सब मैं अभी आपको बताऊँगा इसमें। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अब इस कॉलम को जो है मैं फुल ब्रेथ सब कुछ इस कॉलम के अंदर में ही मैंने अपना लोगो डाल दिया है और कंपनी नेम डाल दिया है। उसके बाद फिर मतलब ऐप का नेम, फिर हमारा कंटेनर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है सेट करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मैंने यहाँ से पहले ही सब कुछ सेट किया है कि मेरा प्राइमरी कलर ये होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, अल्टरनेट, प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी बैकग्राउंड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है पहले से सेट है इसमें। तो सबसे पहले अब मैं लोगो सेलेक्ट करूँगा। लोगो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने इमेज पे गया। ठीक है, इमेज पे जाने के बाद यहाँ से मैंने अपना एसेट सेलेक्ट किया। एसेट्स में जा करके और फिर उस लोगो को जो लोगो मुझे यहाँ पे प्लेस करवाना है वो मैंने यहाँ पर प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या और क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप एक सर्कल इमेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लोगो स्क्वायर में है, आप चाहते हो कि उस कुछ पोर्शन देखे, तो आप एलिमेंट्स में से यहाँ पर आपको सर्कल इमेज जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये सर्कल इमेज है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मेरा सिंपल है तो ये हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें शेडो डालना था। ठीक है, लेकिन इसमें अभी हमारे पास जो है शेडो का ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दिया। उस केस में क्या करेंगे, हम अपने कंटेनर में जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो कंटेनर जो होगा वो भी हमारा सर्कल में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फिल कलर को हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा बैकग्राउंड कलर को जाएगा। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा और डार्क टाइप में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी ठीक है, पहले से बेटर है। तो यहाँ से अब मुझे सर्कल में चाहिए ये कंटेनर, तो मैं इसको जो है सर्कल मार्क कर दूंगा। सर्कल मार्क करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आता है हमारे पास। बैकग्राउंड इमेज में से मैंने यहाँ से एसेट सेलेक्ट कर दिया है। एसेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने यहाँ से जो है लोगो जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो फिर हमारा कुछ कुछ लोगो जो है वो ऐसा दिखेगा। साइज़ को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है डायमीटर बड़ा करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 150 कर दिया है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर मेरे लोगों के नीचे जो है शेडो भी आना चाहिए। तो उसके लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एक बॉक्स शेडो, ठीक है, और दूसरा एलिवेशन। एलिवेशन को अगर मैं 2 कर दूंगा तो मेरे पास वैसे ही यहाँ पर शेडो आ जाएगा। बट एलिवेशन से वो फिनिशिंग नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं एलिवेशन जो है वो यहाँ से हटा देता हूँ।
और बॉक्स शेडो को जो मैं यूज़ कर लेता हूँ। बॉक्स शेडो से जो है देखो हमारा जो शेडो आया है वो कैसे निखर के आया है, एकदम हल्के कलर टोन में है, तो ये फ़र्क होता है। अब उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर अपना नेम रखना है, अपने उसका ऐप का नेम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ऐप का नेम है जेन कार्ट, यहाँ से मैंने जेन कार्ट मैंने लिख दिया है। अब इसके साइज़ वगैरह को हम चेंज कर लेते हैं। साइज़ एंड नेम वगैरह सब में हमने सेट कर लिया यहाँ पे। अब उसके बाद हमें चाहिए एक कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर में हम फ़ोन नंबर का टेक्स्ट, फ़ोन नंबर और ये अपना कंटिन्यू का एक बटन रखेंगे। तो यहाँ से मैंने ये एक कंटेनर ले लिया है। कंटेनर का विड्थ मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ भी रख सकते हो अपना, जो भी डिवाइस वगैरह के हिसाब से आप रखना चाहते हो वो रख लो, ठीक है। मैंने यहाँ से 320 रख दिया, 320 ज़्यादा सही लगा। अब फिल कलर कैसा चाहिए, तो फिल कलर अपने को वाइट चाहिए, तो वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कलर आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे वाइट सही लगा था ज़्यादा, तो मैंने वाइट को जो है सेलेक्ट कर दिया है, ठीक। अब उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। अब हमें चाहिए इसमें शेडो, यहाँ से मैंने बॉक्स शेडो ऑन कर दिया है। रेडियस की बात कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस हर जगह से मुझे 12 का रेडियस चाहिए, तो मैंने 12 का जो रेडियस है वो सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेकेंडरी कलर या कुछ इशू है, तो फिर आप दोबारा यहाँ पे जा करके सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी जो रखना है, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंडरी वाइट कलर है। वापस आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। जो हमारा पेज का जो कलर है वो क्या है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये सेकेंडरी बैकग्राउंड पे सेट है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके प्राइमरी पे कर दूँगा, ठीक है। अगर लगता है कि आपको ज़्यादा ग्रे हो गया है, तो आप इसको और लाइट कलर कर सकते हो अपना। वापस यहाँ पे जा करके कलर वाला पोर्शन का जो पार्ट है वो आपका अपना खुद का है, जैसे मर्जी करना चाहो वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको वाइट साइड में ले जाऊँगा। अभी ठीक है। उसके बाद फिर इसकी हाइट को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शेडो इसका ठीक नहीं है, आपका एलिवेशन रखना था, तो आप एलिवेशन भी रख सकते हो यहाँ से। जैसे मैं अगर यहाँ पर 2 का एलिवेशन रख के देखता हूँ, तो उसमें एक आइडिया ले सकते हो आप सारी ऑप्शंस ले करके। तो ये देखो एलिवेशन में कुछ कुछ ऐसा निखर के आएगा। अगर मैं यहाँ से शेडो बंद कर देता हूँ, तो भी जो एलिवेशन है हमारा वो काम करेगा, ठीक है, 3D टेक्सचर की तरह। बट मैं यहाँ पर शेडो भी दे रहा हूँ उसके साथ में, ठीक है। अब इसके अंदर में हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो ये कॉलम इंसर्ट कर दिया है। इसका जो पैडिंग है, मार्जिन, जो भी आप कहना चाहो वो आप सेट कर सकते हो यहाँ से। तो ये मैंने 10 का जो है अपना सेट कर दिया है। उसके बाद फिर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा कॉलम है इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया है। और यहाँ पर मैं अपना या तो फ़ोन नंबर लिख लो या मोबाइल नंबर लिख लो। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना पसंद करूँगा। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। टेक्स्ट साइज़ को जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। यहाँ पर मैं 16 साइज़ रख लेता हूँ और इसको एक बार सेमी बोल्ड रख के देखता हूँ। सेमी बोल्ड पसंद नहीं आएगा तो मैं 700 पे बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर मुझे चाहिए यहाँ पर अपना एक बॉक्स शेडो के साथ में, और ग्रीन बॉर्डर हो, और उसके अंदर में टेक्स्ट, एक इंडिया का फ्लैग और +91 जो हमारा लिखा रहता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बाद में इसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं अभी के लिए फ़िलहाल 250 जो है इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर में मुझे एक कंटेनर चाहिए था, ठीक है।
अब मैं इसको इसकी जो पैडिंग है उसको मुझे 16 कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा सही लगेगा। अभी ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर मिल गया है। कंटेनर के विड्थ को मैं इनफाइनाइट कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, बॉर्डर टू बॉर्डर टच हो जाएगा। ऐसे ही इसके बॉर्डर रेडियस को मैं 8 साइज दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक शेडो चाहिए था और एक बॉर्डर कलर चाहिए था। तो बॉर्डर कलर क्या होगा, हमारा प्राइमरी कलर होगा। ठीक। और बॉर्डर विड्थ कितना रहेगा, हमारा एक साइज़ का बॉर्डर विड्थ रहेगा। ठीक है। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर में हमारा एक रो आएगा। ठीक है। रो जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, इसकी पैडिंग क्या होगी, इसकी पैडिंग मैं रखूँगा 5 8। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 8 कर देता हूँ, नहीं लगेगा ठीक तो उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। अब मुझे एक इंडिया का फ्लैग चाहिए। आप कुछ भी इमेज जो है कैसे भी करके आप लगा सकते हो। ठीक है। अगर मैं यूआरएल से लगाना चाहूँ तो मैं सीधा ये यूआरएल भी कॉपी कर सकता हूँ, और अगर मुझे डाउनलोड करके लगाना है तो मैं डाउनलोड करके भी लगा सकता हूँ ऐप में। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यूआरएल से लगा दे रहा हूँ। ये रहा हमारा नेटवर्क, और यहाँ पर मैंने यूआरएल इंसर्ट कर दिया। ये वाला यूआरएल शायद चलेगा नहीं, कोई नहीं, तो फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। ये मैंने सेव कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ से ही मैं इसको एसेट सेलेक्ट करूँगा। एसेट सेलेक्ट करने के बाद अपलोड, और अपलोड करने के बाद जो है यहाँ से मैंने अपना फ्लैग सेलेक्ट कर लिया है, इंडिया वाला। ये अपलोड हो गया। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। हाइट को ऑटो एडजस्ट रहने दो। ठीक है। और ब्रेथ को जो है अपन कम कर लेंगे। तो ब्रेथ को एक बार मैं 100 करके देखता हूँ, अभी भी ज़्यादा है, 50 कर देता हूँ। अभी थोड़ा ठीक है 50 में। अब जैसे कि मुझे इसका रेडियस कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रेडियस हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा फ्लैग जो है कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको मैं। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद कंट्री कोड आता है। ठीक है। तो कंट्री कोड भी डालेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ एक बार। इसको कर देता हूँ मैं 35। हाँ 35 ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कंट्री कोड ऐड करना है। तो कंट्री कोड होता है इंडिया का +91। जो साइज़ रखना है, मैं यहाँ पे अभी 16 साइज़ रख देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मीडियम साइज़ का। ठीक है। अभी ठीक लग रहा है। उसके बाद फिर अब एक अपने को मिल चाहिए वर्टिकल डिवाइडर। यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल डिवाइडर लगा दिया है। उसके बाद अब चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। अब हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाएगा यूज़र का। तो टेक्स्ट बोर्ड में जो हमारे जो टेक्स्ट फील्ड का जो कलर होगा, जो इनपुट टेक्स्ट का होगा, वो क्या, और साइज़ जो होगा, और उसका जो भी बोल्डनेस वगैरह होगी, वो सारी ये जो बाहर में +91 लिखा है इसके अकॉर्डिंग होगी। तो हमारा था 16 और सेमी बोल्ड। ठीक है। ये तो लेबल टेक्स्ट हमारा है इनिशियल वैल्यू वाला, हो जाएगा 16, और यहाँ से सेमी बोल्ड। ऐसे ही हिंट वाला जो हो जाएगा, हिंट में भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 एंड सेमी बोल्ड। अब जो हिंट जो जाता है हमारा, वो कैसे जाता है वो दिखा देता हूँ मैं। ये हिंट हमारा जो है कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। या फिर एंटर योर फ़ोन नंबर वगैरह जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब इस रो के बीच में, आइटम के बीच में स्पेसिंग जो है वो कर देंगे हम, तो एक स्पेस बन जाएगा। ठीक है। अगर स्पेस आपको लगे कि ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हो अपने यूआई के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर अब आ जाता है हाइट का। तो हाइट
को अभी रुक जाओ, अब आते हैं कंटेनर की हाइट को। तो कंटेनर की हाइट को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कंटेनर की हाइट कट कर दी हमने, लेकिन इसमें हमें एक नुकसान ये हो गया कि जो हमारा वर्टिकल डिवाइडर था वो गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम 35 साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब अभी हमारा जो ये बॉक्स है काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे, ऊपर से जो है पैडिंग इसकी हटा देंगे। ठीक है, तो 8 इधर से किया हमने और 8 इधर से किया। अभी हमारा कुछ काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है दिखने में, बट अभी भी इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही जो कि हमें चाहिए थी। तो यहाँ से हमने इसको इनपुट बॉर्डर टाइप को नन कर दिया। तो अब जा कर के थोड़ा सा हमारा लुक एंड फील वैसा है जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद जो है कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। ये रहा हमारा बटन। उसके बाद फिर 16 सेमी बोल्ट, और यहाँ पर इसको हम रखेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू लिख दिया है। उसके बाद फिर अब हाइट सेट करते हैं। हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसको हम कम करेंगे, 35 करके देखते हैं, और ब्रेथ को कर देंगे फुल। उसके बाद फिर अब इन सब में आइटम स्पेसिंग कितना होना चाहिए वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिंग ठीक है, बट बटन और इसके बीच में ज़्यादा होना चाहिए और वैसे कम होना चाहिए, तो 10 कर दिया है। और यहाँ से हम इसको 10 कर देते हैं टॉप पैडिंग। तो अब कुछ कुछ ये हमारा ऐसा रहेगा। अब ये जो मेन जो बाहर वाला जो कंटेनर है, इसकी हाइट को हम इरेज कर देंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो ये हो गया। अब ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये चीज़ें हमें सेंटर में चाहिए होती है, या तो सेंटर में हो जाए या फिर ऊपर हो जाए। तो ये हमने इधर सेंटर में देखा। अगर मैं ऊपर करता हूँ और यहाँ पर 16 का मार्जिन करूँगा तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और एंड टू एंड में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो ऊपर से चाहिए, तो इतना ठीक है। बाकी जिक्स काट, जेन काट और इसके बीच में गैप ठीक है। हमें बस कंटेनर का गैप चाहिए, तो कंटेनर पे यहाँ पर मैं इसको 40 का गैप ऑफर कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे में लास्ट में हमें एक लाइन चाहिए, बाय कंटिन्यूइंग यू एग्री टू अवर टर्म्स एंड पॉलिसी वाली। तो उसके लिए हम रिच टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रिच टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। जो जो 2 लाइन का चाहिए हमें, बस यहाँ पर आ जाएगा हमें बाय क्वांटी नोइंग यू एग्री टू आर तक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको जो है ग्लोबली अगर छोटा करना है तो हमें सिंपली इस पे जाना है। यहाँ पे मैंने इसको 12 कर दिया है। अब जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको भी मैं यहाँ से 12 कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से रो के अंदर जो है उसको मैं सेंटर करूँगा, तो ये हमारा अब जो हमारा लॉगिन पेज है वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर एजेस को और अच्छा रिफाइन करना है तो आप इसको जो है कॉर्नर को रेडियस जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 16 का रेडियस दे दिया है, तब जा कर के कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब जो हमारा डिटेल्स वाला पेज, मतलब लॉगिन वाला जो पेज है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद फिर अब जो है आते हैं हम अपने OTP वाले पेज पे। ठीक है, तो मैं इसी को जो है डुप्लीकेट कर दूंगा, जहाँ पर OTP वेरीफाई होगा। तो इस पेज को मैं जो है नेम दे दूंगा OTP वेरीफाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी चाहिए, ये चीज़ें तो सेम है। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, एक बार बाहर निकाल देता हूँ। इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा वेरीफाई OTP। ठीक है, इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 18 कर देता हूँ। फिर एक और टेक्स्ट जाएगा सेम इसी के जैसे ही, यहाँ पर होगा एंटर द कोड सेंड टू, और फिर वो जो पुराना नंबर था वो यहाँ पर मैंने किया एंटर द कोड सेंड टू। अब यहाँ पर यूज़र का फ़ोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें आपको जैसे करनी है आप वैसे कर सकते हो। मैं इसको एक बार जो है 20 करके देखता हूँ कि मैंने इसको 20 कर दिया है, और सेमी बोल्ड की जगह बोल्ड कर दिया है। इसको मैंने 14 और 400 वेरी मीडियम टेक्स्ट, मैंने इसको सेकेंडरी टेक्स्ट कर दिया। अब जाके थोड़ा सा स्लीक और थोड़ा अच्छा लग रहा है, यूनिक। बटन को बाहर निकाल देता हूँ मैं। जैसे ये कंटेनर था, कंटेनर का 320 था, वैसे ही मैं बटन के विड्थ को जो है 320 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा एक कॉम्पैक्ट साइज़ आए, है ना। उसके बाद फिर जो है यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब हमारे पास एक और चीज़ आएगी, वो भी बताते हैं। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कोड, तो ये पिन कोड वाला जो है ऑप्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, तो हमारा जो OTP होता है वो भी 6 नंबर का होता है, 6 डिजिट का होता है। बाकी जो इसमें जो चीज़ें जैसे लगानी है वो सारी चीज़ें आप जो यहाँ पर सेट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो मुझे इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग चाहिए और इसी के अंदर चाहिए, तो मैं कंटेनर को क्या करूँगा, कंटेनर को कलरलेस कर दूँगा और शेडो को कर दूँगा बंद। ठीक है, एलिवेशन हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब कंटेनर पूरा हमारा हो गया इनविजिबल। ऊपर से इसकी पैडिंग भी हटा दूँगा, सारा रिमूव कर दिया हमने। फिर इसको हमने इसके अंदर में ऐड कर दिया। अब चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो जैसे कि मुझे इसका बॉर्डर चाहिए ग्रीन में, तो मैं यहाँ से जो है एक्टिव कलर कैसा होना चाहिए, तो एक्टिव कलर मैंने डार्क ग्रीन कर दिया, और इनएक्टिव कलर जो है मेरा ट्रेजरी कलर हो जाएगा राइट में। सेलेक्टेड कलर में क्या रहेगा, कर्सर शो करना है नहीं करना है, एक्टिव फिल। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ऑप्शन है यहाँ पर, वो जो है आप देख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है एक्टिव फिल का कर देता हूँ सेकेंडरी बैकग्राउंड, इनएक्टिव फील्ड का भी सेकेंडरी बैकग्राउंड। तो अब ये जो है कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब हिंट कैरेक्टर में हमारा ये है, साइज वगैरह सब कुछ। तो हमारा OTP वाला पार्ट जो है कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें हम जो है गैप ऐड करते हैं, तो यहाँ से जो है मैं 35 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बस यहाँ पर इसको कंटिन्यू की जगह वेरीफाई। ठीक है, ये हो गया हमारा।
उसके बाद फिर नीचे में जो टेक्स्ट होंगे हमारे वो कुछ अलग प्रकार के टेक्स्ट होंगे। क्या होगा वो भी बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है अब रिच टेक्स्ट की। नॉर्मल एक सिंपल सा टेक्स्ट लेंगे, इसको यहाँ पे ऐड किया और यहाँ टॉप पे लिख देंगे हम डिडंट रिसीव एनी कोड क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा सही। उसके बाद फिर डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रीसेंड OTP। ठीक है, अगर आपको वैसे गैप देना आप कॉलम में जा करके वहाँ से नॉर्मली गैप दे सकते हो, वरना यहाँ से भी आप इजी वे में दे सकते हो। तो ये हमारा एक OTP वेरीफाई वाला पेज है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज बनेगा वो होगा हमारा कंप्लीट प्रोफाइल का पेज। ठीक है, तो उसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।